बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको कहा था एक दफ़ा ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनने दें, ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी फ़ौज को, जर्नैलों को, उन शैतानी ताकतों को उखाड़ कर ना रख दे तो फिर कहिएगा। ये मनाजिर जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ट्रम्प जा रहा है, जानते हैं कहाँ पर जा रहा है? ये लॉस एंजलिस में जाने से पहले के मनाजिर हैं। और ट्रम्प ने वो जो काम कर दिया है उसने कमाल काम किया है। ये बड़ी ही आला चीज़ है। जाने से पहले उसने जानते क्या कहा? कहता है कोई चीज़ हिट की है जिसकी वजह से ये आग लगी है। ये आग ऐसे नहीं लग सकती, ये लगाई गई है। और उसने कहा कि इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल कि क्या चीज़ हिट हुई है क्या नहीं हुई, ये बाद में हम बताएंगे। फ़िलहाल ये क्या चीज़ हिट हुई है और किस तरह इतनी तबाही मची और कैसे इस आग ने बर्बादी सारी फेर दी है पूरे के पूरे कैलिफोर्निया में और ख़ास तौर पर लॉस एंजलिस काउंटी में। तो उसने जनाजा निकाल दिया है तमाम चीज़ों का। उसने कहा कि सब्र करें, मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ काम ये है कि हमने इन चीज़ों को रिस्टोर करना है। अब ज़रा सीन समझिए। वो जाता है लॉस एंजलिस और वहाँ पर जाकर सामने बिठाता है कैरन बैस को। ये बेसिकली मेयर है लॉस एंजलिस की, 71 ईयर्स ओल्ड है। एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका में या ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इन ममालिक के जो मेयर होते हैं वो असल में इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर सीएम भी इतना ताकतवर ना हो जितने ये होते हैं। इनके पास इख्तियारात होते हैं और आप समझ लें कि पूरे के पूरे शहर के इंतज़ाम, सारे मामला तो उन्हीं के हाथ में होते। मेयर को सामने बिठाया और मेयर को सामने उसने बिठा कर जो जलील किया है उसको, ट्रम्प ने ये नहीं कहा कि आग और ये वो, तो उसने कहा। अब ये जो उसने ट्रम्प ने कहा है कि मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ हिट हुई है। अब सवाल आगे चलकर तो इस पर बात करते हैं कि लेज़र हिट हुई है, कोई फ़िज़ा से चीज़ आई है, क्या हुआ, ये तो बाद की बातें हैं। आगे चल कर इस पर डिस्कस करेंगे। असल कहानी ये है कि उसने मेयर को बिठाया सामने और उसको किया बेइज्जत और शदीद बेइज्जत किया। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि ये कब लोग अपने घरों को वापस आएंगे। यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनको कहा जा रहा है 18 महीने के बाद जाना है। उनके घरों का करना क्या है? आगे से मेयर क्या कहती है कि ठीक है जी, लोग अपने घर का कूड़ा, गंद और ये वो सब कुछ खुद उठा लें तो वो जा सकते हैं। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। यानी $25,000 वो लगाए हैं और वो बुलाए हैं पूरे स्टाफ को कि उनके घर का जो जला हुआ घर है उसका सारा गंद उठाएं। तो वो वहाँ पर करेंगे क्या? हमारा काम है इनको घर वापस रखना। तुम यहाँ पर बैठकर कह रही नहीं हम ये कर लेंगे। उसने कहा फिर भी कितनी जल्दी ये चीज़ें तुम साफ करोगे? उसने कहा चले 1 हफ्ते के अंदर करते हैं। उसने कहा 1 हफ्ता नहीं, वो खड़े हुए घरों के बाहर, उसका घर ठीक करो, उनके घर से ये सारी चीज़ें निकाल लो, फैसला करो कि हमने उनके साथ करना क्या है। यहाँ पर तबाही मची हुई है और तुम लोग यहाँ पर बैठकर मजाक तुम्हें सूझा हुआ है। ना तुम्हारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना तुम्हारी चीज़ें काम कर रही हैं और तुम लोग कर क्या रहे हो? उसने कहा तुम्हारा काम था कि सारी चीज़ें करनी है, ये सारा मामला करना है। लोगों को बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हो, बजट तुम लोग काट देते हो। आज वो मर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर बैठकर उनका तमाशा उड़ा रहे हो। उसे कहा कि यहाँ पर लोग बैठे हुए, जाकर ज़रा उनसे हाल पूछो, उनका हुआ क्या है हाल। वो बर्बाद हो रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर बैठकर मस्तियाँ सूझ रही हैं। आप यकीन करें कि वहाँ पर सवाल जवाब और तमाम चीज़ें हुई थी। उस बंदे ने मेयर को उड़ा कर रखा। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट है तो वो तो नहीं छोड़ेगा। हत्ता कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेट्स की है, लेकिन इस सूरत हाल में उसने कहा तमाशा बना हुआ है यहाँ पर सारा, हम तो यहाँ पर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मेयर की वहाँ पर टांगे कांप रही हैं कि जो असल कहानी आने वाली है वो है ट्रम्प के हाथ में। ट्रम्प ने लगाया है कैश पटेल को। उसने कहा जी मुझे चाहिए। देखिए जो ट्रम्प ने बात की है ना कि हिट हुई है कोई चीज़, अब सवाल ये है कि लेज़र हिट हुई है, लेज़र से आपने आग लगाई है या आपने मौसम में छेड़खानी की है। देखिए 50 लोग जो पकड़े गए हैं, आपको पता है वो कैश पटेल ने क्या करना है? उसको रखा है कि भाई तू FBI के थ्रू ये सारे के सारा काम करके दे, मुझे बता। अब उसने इनिशियल जो रिपोर्ट दी है कि आग मसनूई थी, लगाई गई थी। अब ये जो पर्दा, देखिए ट्रम्प अगर ना आता तो पर्दा ही रहना था। आप सिर्फ थोड़ा सा वेट करें, ट्रम्प उसके बाद करता क्या है। उसने सारी दुनिया को बताना है कि भाई यहाँ पर ये जो आग लगवाई गई है इन ताकतों के पीछे जाना है। अब इमेजिन करें, जो पूरी दुनिया में कहानियां करवा रहे हैं, वो जी मौसम ख़राब हो रहा है, फलाना कर रहा है। अब मौसम को ख़राब कौन कर रहा है? ये आग कैसे लग रही है? और ये जो 50 लोग पकड़े गए हैं उनका क्या करना है? अभी तो देखिए मीडिया में रिपोर्ट हुआ है ना 50 लोग पकड़े गए हैं। असल में तो कितने लोग नहीं पकड़े गए और कितने असल में पकड़े गए हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते होंगे।
कि कितने बड़े लेवल पर लोग कहते हैं हम अपने घरों की फुटेजेस और सारी निकालिए, घर छोड़कर गए, वापस आए तो घर जला हुआ था, दूर दूर तक आग का इम्कान नहीं था। और ऐसे ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि बड़े बड़े लोगों के घर बच गए हैं और कईयों के घर तबाह हो गए। इस सूरत हाल में ट्रंप ने असल में ये सारी कहानी ये बतानी है कि कौन LA2 का मंसूबा बनाकर बैठा हुआ था कि 2028 में इसको नए सिरे से पूरा तामीर करना है। तो गवर्नर ने ये क्यों बात की थी? तो ट्रंप कह रहा है कि मैं आपके सामने भी ये लेकर आ रहा हूँ सच ऐसा भयानक होगा कि उसके बाद अमेरिका में किसी की जरूरत नहीं होगी कि दोबारा ये हरकत कर सके। देखिए, अब आ रही है असल कहानी सामने। अब एक बात बताइए कि अगर प्रेसिडेंट उठकर ये कहता है कि कोई चीज़ हिट की है, उसके बाद ये आग लगना शुरू हुई है, उसने कहा मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक दफ़ा रिपोर्ट सामने आने थे, मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा, तो आप बताएं कि वो एस्टैब्लिशमेंट को गले से पकड़ने वाला है। आप एक बात समझिए, जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और उसके अलावा मार्टिन लूथर किंग, उसके कत्ल की सारी फाइलें खोलने का उसने ऑर्डर जारी कर दिया है ना कि उसको डिक्लासिफाइड कर दो। ये ट्रंप काम 4 साल पहले नहीं कर सकता था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने, असल में जो इस्टेब्लिशमेंट होती है दुनिया की बड़ी जाहिल होती है। ये जब तक पर्दे के पीछे रहते हैं तब तक तो ये अपना काम करते हैं, जब इनके पर्दे हट जाते हैं तो ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि तुमने पिछले 4 साल जो मेरे साथ किया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि करते क्या है, मैं तुम्हारा हर वो काम बेनकाब करूंगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े इसी तरह होगा कि तुम्हारे सारे पर्दे हटा दूंगा। अब आप जरा इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि पुतिन ने ये बात की है कि 2020 में ट्रंप था आगे और झुर्लू फेरा गया इंतखाबात में और मैंडेट छीना गया। अगर ना छीना जाता तो यूक्रेन की जंग ना होती। आपको पता है कि ट्रंप की सारी सियासत ही यही है। वो 2020 में वो कह रहा था मेरे साथ ये सब हुआ, फलाना हुआ। तो इस सूरत हाल में दुनिया ने देख लिया, अब वो इतना ताकतवर हो गया, वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जो असल कहानी है समझने वाली, ये जो आग लगी है इसके पीछे इन ताकतों का, कि आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें सामने लानी है। उसमें एक चीज़ ये भी सामने लानी है कि ये पूरी तरह एक शैतानी रस्म अदा की गई थी। जब आग लगती है तो इन फोर्सेस को पावर मिलती है और ये बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे दुनिया में तबाही होती है, बर्बादी होती है, तो ये जो ताकतें होती हैं जिसको हम जो शैतानी ताकतें कहते हैं, ये बड़ी पावरफुल होती है, ये ताकत पकड़ती हैं। ये आग से, तबाही से, डिस्ट्रक्शन से, देखिए जहाँ अमन होता है वहाँ रहमतें बरसती हैं, वहाँ बरकतें नाजिल होती हैं, वहाँ रहम होता है अल्लाह का। जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ बेबरकती, तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, जंगे, ये सब कुछ होता है। ये गज़ा में तबाही हुई है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मारे गए वो बच्चे मारे गए। बदतरीन इंसान भी होगा, बदतरीन इंसान, उसका दुश्मन भी होगा, वो कहेगा यार मासूमों को 4 दिन के बच्चे का क्या कसूर है, 5 दिन के बच्चे का, 6 महीने के बच्चे का कसूर क्या है। जब ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर मामलात क्या होते हैं। वहाँ पर आप समझिए, इसको दूसरे अल्फाज में, ज़रा आसान अल्फाज में समझना, बलि चढ़ाई जाती है उनके नज़दीक। इजराइल ने जो तबाही की है वो उसने बड़ी रूहों को तबाह किया और उसने उन ताकतों को बड़ा महफूज किया। सो इस सूरत हाल में अब आने वाला है असल खेल। अब ये जो फाइल सामने आएगी तो आपको पता ये चलेगा कि असल में आग लगाने वाले कौन लोग थे, और ये पूरी दुनिया में जो आग लग रही है उसका भी पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर ये कोई नहीं कहेगा कि असल में इसमें मौसम की खराबी थी, फलाना था, ये था। उसने आते साथ ही कहा WHO, ये मौसम, ये सब कुछ उनसे बाहर निकल कर सामने आया है। अब असल अगले लेवल पर जो कहानी आने वाली है उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ट्रंप ने अब इन ताकतों को कैसे गले से पकड़ लिया। अब इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि अमेरिका में कोई भी आग लगाता है या मौसम इतना सर्द हो रहा है, इनके पीछे क्या अवामिल है, क्या सूरत हाल है, वो इन तमाम ताकतों को पकड़ने जा रहा है। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए फिर सोचें कि सारी की सारी कम्युनिटी अब इनके पीछे पड़ जाएगी, ट्रंप को कहेगी कि हमने इनके खिलाफ एक्शन लेना है, हमें हमारा घर वापस चाहिए। आप सोचें ना कि वहाँ जो बिलियनर थे, ट्रंप ने उनको नहीं छोड़ना, और बिलियनर ने घर कैसे बेचती है। आप एक बात बताएं, क्या ये कोइंसिडेंस है कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़े बड़े बिलियनर्स थे, वो सारे 1.5 महीना पहले घर बेच के चले गए। बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि सारे 100% चले गए, लेकिन बड़ी तादाद में गए। उनको कैसे पता था? देखिए, या तो होता है कि वहाँ सेल परचेज हो रही हो, आज इतने घर हैं, कल इतने हैं, अचानक से आपको पता चले कि 2-3 महीने के अंदर ही बड़ी तादाद में लोगों ने घर बेच दिए हैं, जो कभी भी हिस्ट्री में इतनी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो फिर आपको शक तो पड़ेगा ना कि इनको कुछ पता था।
और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला क्या था, ये सारे का सारा जो मामला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें स्मूथ नहीं थी। देखिए एक बात तो तय है, डुगिन ने सही बात कही है, अलेक्जेंडर डुगिन ने, उसने क्लियरली कहा है कि ट्रम्प की जान को खतरा है। उसने सारी वो ताकतों के खिलाफ, असल में इस्टेब्लिशमेंट का मिलाया हुआ गंद इतना ज़्यादा है कि जो आप पत्थर उठाएंगे उसके नीचे इनका गंद निकलेगा। अब वो जो चीज़ उठा रहा है, जो हमले, जो तमाम सूरत हाल, बजट से लेकर तमाम गंद के पीछे लोग हैं, अब वो कितना गंद साफ करेगा, क्या होगा उसके बाद, जाहिर सी बात है जो गंद उठाएगा ये उसको अपने निशाने पर रखेंगे हमेशा के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।